प्रिय छात्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3G सीखेंगे। ये आज का पार्ट नंबर 2 होगा। इससे पहले मैंने पार्ट 1 करवा दिया है। आप लोग न देखे हो तो जाकर के प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। और क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति कुछ मासिक वेतन पर नौकरी शुरू करता है और प्रत्येक वर्ष उसके वेतन में एक नियत वृद्धि होती है। यदि नौकरी के 4 वर्ष बाद उसका वेतन कितना हो जाए, 2200 रुपये, और 15 वर्ष बाद उसका वेतन 2750 रुपया हो, तो प्रारंभ में उसका वेतन कितना था और वार्षिक वृद्धि क्या थी, आपको ज्ञात करना है। यानी जो प्रश्न में कहा जाए कि आप ये ज्ञात कीजिए, जिसमें पूछा गया है कि उसका प्रारंभ में वेतन क्या था, तो प्रारंभ में वेतन को ही मान लीजिए आप, क्योंकि उसी को ज्ञात करना है। जिसको ज्ञात करने के लिए कहा जाए उसी को मानना होता है। और वृद्धि कहा गया तो वृद्धि को भी मानना पड़ेगा। अब चलिए प्रश्न को समझते हैं। मासिक वेतन है तो मान लीजिए उसका कुछ निश्चित मासिक वेतन होता है। मान लो 100 रुपया उसका मासिक वेतन है और उसके बाद में हर साल कुछ रुपए वृद्धि हो रहा है। मान लो y रुपया पहले साल वृद्धि हुआ, तो दूसरे साल भी y हुआ, तीसरे साल भी y हुआ, चौथे साल भी y हुआ, यानी 4y हुआ। यानी पहले साल देखिए, पहले साल मान लो y रुपये, तो दूसरे साल y रुपये, तीसरे साल भी y रुपये, चौथे साल y रुपये, यानी 4y की वृद्धि हुई। कितनी हुई? 4y। और मूलधन जो है यानी मासिक वेतन जो है वो x मान लेंगे, फिर दोनों को आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2200 रुपये हो जाएगा। तो चलिए इसको लगाते हैं। लगाएंगे कैसे? सबसे पहले लिखेंगे हल। हल के बाद क्या लिखना है? जो इसमें पूछा जाए उसी को मान लीजिए। माना प्रारंभ में उसका मासिक वेतन बराबर x रुपया। प्रारंभ में कितना रुपया था? x रुपये थे। और नियत वृद्धि जो हो रही है तथा प्रतिवर्ष नियत वृद्धि कितने रुपए की हो रही है? y रुपया प्रतिवर्ष की वृद्धि हो रही है। कहा जा रहा है कि 4 साल बाद, देखिए 4 वर्ष बाद उसका वेतन कितना हो जाएगा? वेतन उसका 2200 रुपये हो जाएगा। कितना इसमें लिखा हुआ है? 4 वर्ष बाद उसका वेतन 2200 रुपये हो जाएगा। तो देखिए 2200 कब होगा? वो प्रारंभिक वेतन और जो नियत वृद्धि और इन दोनों को जोड़ेंगे तभी तो 2200 रुपये हो जाएगा। तो आप लिखेंगे x प्लस 4y। भाई एक साल में 1y वृद्धि हुई, 2 साल में 2y, 3 साल में फिर y, चौथे साल में फिर y, यानी 4y की वृद्धि हो गई। तो बराबर टोटल कितना हुआ? 2200 रुपये। 2200 रुपया हो गया। इसको हम समीकरण 1 मानते हैं। दोबारा कह रहे हैं, दूसरा प्रश्न में क्या है कि 15 वर्ष बाद उसका वेतन, तो जैसे 1 साल में y बढ़ा, 2 साल में 2y, तो 15 साल में 15y बढ़ा। तो आप लिखेंगे कि 15 वर्ष बाद उसका वेतन बराबर कितना हो जाएगा? 2750 रुपया। यानी 15 साल में ये x तो मासिक वेतन तो वही रहेगा, वृद्धि हुआ जो वो कितना हुआ है? 15y हुआ है, बराबर 2750 रुपये। यानी दूसरा समीकरण हो गया। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को देख रहे हैं। दोनों में x बराबर है, तो क्या करेंगे? घटाने पर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 2 को घटाने पर, तो चलिए समीकरण 2 को घटा रहे हैं। समीकरण 1 हमारा है x प्लस 4y बराबर 2200, और समीकरण 2 हमारा है x प्लस 15y बराबर 2750। घटाने पर क्या होता है? चिन्ह बदल जाते हैं, यानी प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो जाता है। ये प्लस में तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस में तो माइनस, ये भी प्लस में तो माइनस, प्लस वाई माइनस वाई से कैंसिल हो जाएगा।
14y में से 4y जाएगा तो 11y बचेगा। कितना बचेगा? -11y। इधर 2750 में से 2200 जाएगा तो कितना बचेगा? देखिए, 0 में 0 गया 0, 5 में 0 गया 5, 7 में 2 गया तो 5, यानी 55 बचा माइनस में। माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, यानी कितना है यहाँ? 11y बराबर 550। 550 तो y बराबर कितना होगा? 550 बटा 11, 11 कम 11, 11 25 55 यानी 50। तो y बराबर कितना आया? 50 रुपया। यानी जो हर साल वार्षिक वृद्धि हो रहा था वो कितना हो रहा था? 50 रुपए। इसमें लिखा हुआ है प्रति वर्ष नियत वृद्धि y बराबर माना था, तो y कितना हुआ? 50 रुपया हर साल उसकी वृद्धि हो रही थी। अब जो y का मान आया है वो समीकरण 1 में रख दीजिए, x का मान निकल के आ जाएगा। तो लिखेंगे कि प्राप्त y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 देख रहे हैं कितना है? समीकरण 1 आपके सामने लिखा हुआ है x + 4y बराबर 2200 लिखा हुआ है। चलिए x निकालना हमको, 4 जैसे वैसे रखेंगे, y के जगह पर क्या रखेंगे? 50 रखेंगे बराबर 2200। तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 5 चौको 20 यानी 200 हो जाएगा, और इधर 2200 ही है तो x बराबर कितना हो जाएगा? 2200 माइनस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इधर प्लस में है 200 माइनस हो गया, तो x बराबर 2000 रुपया। यानी जो उनका मासिक वेतन था वो हमने x माना था, और x का मान कितना है? 2000 रुपया। तो कितना उनका मासिक वेतन था? 2000 रुपया था। यानी 2000 रुपये मासिक वेतन पर 4 वर्ष अगर लगातार 50-50 रुपए वृद्धि हुआ तो कितना हो गया जाकर के? 2200 रुपये। और 15 साल में वही वेतन कितना हो गया? 2750 रुपये हो गया। तो आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और निकाल भी दिया। दूसरा क्वेश्चन देखिए। मेवे के 700 ग्राम के एक पैकेट की लागत मूल्य 72 रुपया है। यानी कोई मेवा है और उसमें 700 ग्राम मटेरियल है और उसकी लागत जो है वो कितनी है? 72 रुपए। यानी 700 ग्राम 72 रुपए का पैकेट बन रहा है। इसमें कुछ काजू की गिरी और शेष किशमिश की गिरी है। यानी कुछ काजू की गिरी है और कुछ किशमिश है। यदि काजू की गिरी का भाव 96 रुपए प्रति किलोग्राम है, यानी 1 किलोग्राम जब आप कर देंगे तो 96 रुपया देना पड़ेगा। दूसरा कह रहे हैं कि किशमिश का भाव 112 रुपए प्रति किलोग्राम है, यानी किशमिश अगर 1 किलो खरीद रहे हैं तो 112 रुपया देना पड़ेगा। तो ज्ञात करो कि उस पैकेट में दोनों मेवों की तौल अलग अलग कितनी है। यानी जो 700 ग्राम का पैकेट है उसमें काजू कितना है और किशमिश कितना है, ये आपको देख करके बताना है। तो मान लीजिए जो आपसे पूछा जाए उसी को मान लीजिए। लिखिएगा, मान लो कि अगर मान लो काजू x किलोग्राम है, यानी x ग्राम काजू है, तो y ग्राम इसका क्या होगा? किशमिश होगा। दोनों को जब जोड़ देंगे तो 700 ग्राम का पैकेट बन जाएगा। आप लिखिए, इसमें लिखिएगा हल में लिखिएगा कि माना काजू की मात्रा बराबर कितना? x ग्राम, x ग्राम काजू है तथा किशमिश की मात्रा कितना हो जाएगा? तो y मान लीजिए, किशमिश की मात्रा बराबर y ग्राम। और जब दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो एक पैकेट बन जाएगा और उस पैकेट में कितना? 700 ग्राम हो जाएगा। तो आप लिखेंगे कि x + y बराबर 700 ग्राम, यानी इसको समीकरण 1 मान ले रहे हैं। x + y बराबर समीकरण 1 मानते हैं। अब दोबारा कंडीशन क्या कहा जा रहा है कि देखिए, कुछ काजू की गिरी है और कुछ किशमिश की है, लेकिन गिरी का जो भाव है वो कितना है? 96 रुपया प्रति किलोग्राम है। तो यानी 1 किलोग्राम
यानी 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम किशमिश का मूल्य 1000 ग्राम गिरी का भाव कितना? 96 रुपए। लिखिए आप कि 1000 ग्राम या 1 किलो, लिखिए 1 किलो, 1 किलो गिरी का भाव कितना है? 96 रुपया। 1 किलोग्राम गिरी का भाव कितना है? 96 रुपया। तो ये 1 किलो जो है वो 1000 ग्राम का है। कितना है? 1000 ग्राम, क्योंकि ग्राम में आपका पैकेट है तो ग्राम में आपको निकालना है। 1000 ग्राम गिरी का भाव बराबर 96 रुपया। तो 1 ग्राम गिरी का भाव, 1 ग्राम गिरी का भाव कितना होगा? 96 बटा 1000 रुपया हो जाएगा। और आपने माना कितना है? x ग्राम माना है काजू। तो x ग्राम, देखिए x ग्राम काजू की गिरी का भाव कितना हो जाएगा? 96x बटा 1000 गुणे x, इसको मानते हैं 96 गुणे x बटा 1000 मान लीजिए, यानी कि हो जाएगा 96x बटा 1000 रुपया, ये हो जाएगा। अब आप देखिए शेष जो है किशमिश का भाव, उसको देख लीजिए। तो लिखिए 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम, यहां पर ग्राम लिखिएगा, 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम किशमिश का भाव बराबर कितना है? 112 रुपया। तो 1 किलोग्राम जो है वो 1000 ग्राम का है, लिखेंगे आप 1000 ग्राम, 1000 ग्राम किशमिश का भाव बराबर 112 रुपया। तो 1 ग्राम किशमिश का भाव बराबर कितना हो जाएगा? 112 बटा 1000 हो जाएगा। और आपको निकालना कितना है? y ग्राम किशमिश का भाव। देखिए तो y ग्राम किशमिश का भाव बराबर कितना हो जाएगा? 112 बटा 1000 गुणे y हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा? 112 बटा 1000 और y, यानी 112y बटा 1000 रुपया, 1000 हो जाएगा। अब इसमें कहा जा रहा है कि जो इसका पूरी लागत है वो कितना है? 72 रुपये लागत है, यानी इनको और इनको दोनों को जोड़ दिया जाए। कुल लिखेंगे कुल लागत बराबर 72 रुपया। कुल लागत कितना है? 72 रुपया। तो आप इसको लिख दीजिए पहले 96x बटा 1000 धन 112y बटा 1000 बराबर 72। अब देखिए यहाँ पर 1000 है, 1000 को उधर ले चलिए, इधर हो जाएगा 96x प्लस 112y बराबर 72 गुणे 1000, दोनों में समान 1000, इसलिए उधर लेकर चले गए। ये हो जाएगा 96x धन 112y बराबर 72,000 हो जाएगा। यहां से 8 कॉमन लीजिए तो कितना हो जाएगा? देखिए यहां से 8 कॉमन ले तो 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, ये 12x हो गया। यहां से देखिए 8 एकम 8 और कितना 3, 32, 8 चौक 32, 14y हो गया। इधर 8 भी गया, यहाँ भी, तो 8 9 72, 9000 हो गया। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। देखिए इसको क्या करना है? समीकरण 1 को 12 से गुणा कर दो तो x कट जाएगा, y का मान निकल कर आ जाएगा। लिखिए आप कि समीकरण 1 को 12 से गुणा करके घटाने पर, 12 से गुणा करके घटाने पर, तो चलिए 12 से गुणा कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 12x, ये हो जाएगा 12y, ये हो जाएगा 12
7 यानी 8400 हो जाएगा। और ये आपका हाई है 12x प्लस 14y बराबर 9000। घटाने पर क्या होते हैं, चिन्ह सब बदल जाएंगे। तो ये x प्लस में है, ये माइनस में कट जाएगा, 14 में से 12 जाएगा तो -2y यहाँ बचेगा। और इधर देखिए 9000 में से 8400 जाएगा तो 600 बचेगा, 600 रुपया। तो माइनस में दोनों है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से काट देंगे, 2 तिहाई 6, यानी y का मान कितना आया, 300 रुपया। y का मान 300 रुपया। और y आपने क्या माना था, किशमिश, तो किशमिश 300 रुपया नहीं 300 ग्राम आया, 300 ग्राम। तो y आप लोग माने थे किशमिश y ग्राम है, तो 300 ग्राम आपका क्या है, किशमिश है। अब आपका किशमिश मिल गया 300 ग्राम, तो पता है आपको पूरी पैकेट 700 ग्राम की थी, तो 300 इसमें चला जाएगा तो कितना आएगा, 400 ग्राम काजू रहेगा। काजू कितना रहेगा, 400 ग्राम, और किशमिश रहेगा 300 ग्राम। लेकिन आप क्या करेंगे, इस y का मान समीकरण 1 में रख करके आप निकाल लीजिए तो सही रहेगा। तो चलिए रखिए यहाँ पर, इसको लिखिए x प्लस वाई बराबर 700। तो x का मान आपको निकालना है, y का मान 300 बराबर 700। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 700 माइनस 300, तो x बराबर कितना आया, 400 ग्राम। तो ये यानी काजू की मात्रा कितनी है, 400 ग्राम, और किशमिश की मात्रा कितनी है, 300 ग्राम। यही आपको निकालना था कि दोनों मेवों को उस पैकेट में कितना कितना मात्रा था। तो काजू आपको पता हो गया, किशमिश पता हो गया। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हमें डाल दें, और दूसरा क्वेश्चन लगवा रहे हैं। आप लोग इसके साथ ले लिए होंगे, चलिए इसको मैं डाल दे रहे हैं। क्वेश्चन जितने भी हैं सब अच्छे क्वेश्चन हैं, और थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, लेकिन इस सब पेपर में आने वाले क्वेश्चन हैं। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा मित्रों के पास में इसको शेयर कीजिए, क्योंकि सब लोगों का कल्याण हो सके और सब लोग अच्छे से अच्छे मार्क्स पा सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। यानी एक पुस्तकालय है और उसमें जो बुक किराए पर दी जाती है उसका एक 3 दिन का नियत किराया है। मान लो 3 दिन का अगर 5 रुपए का आ गया तो 3 दिन तक वो 5 रुपए देगा, उसके आगे जितने होंगे उसमें वृद्धि होगी। फिर कहा जा रहा है कि एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है, जिसके बाद में अगर 3 दिन के बाद आप चौथे दिन यूज कर रहे हैं, 5वें दिन कर रहे हैं, 6वें दिन, तो जितने दिन आप एक्स्ट्रा यूज कर रहे हैं उसके लिए एक नियत किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 अदा किया, यानी 27 रुपया दिया। यानी सरता जो एक नाम सरता नाम की लड़की है, वो 7 दिनों तक उस पुस्तक का उपयोग किया और उसको कितना पैसा देना पड़ा, 27 रुपए। यानी जो नियत दिन है 3 दिन, उसका तो एक नियत किराया, मतलब क्या है इसमें कि प्रथम 3 दिनों तक नियत किराया है, यानी जितना निश्चित है उतना ही देना पड़ेगा। उसके बाद जितना दिन बचा तो 7 में से 4 दिन और बचा, तो एक दिन का मान लो y रुपए है, दूसरे दिन का फिर y रुपए, तीसरे दिन का फिर y रुपए, चौथे दिन का फिर y रुपए, यानी 1 2 3 4 y इनको देना पड़ा। अब आगे देख रहे हैं, आगे क्या है कि जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए, यानी ये 5 दिन तक इन्होंने रखा, तो इनका एक्स्ट्रा दिन कितना हुआ, 2 दिन। नियत तो 3 दिन था, एक्स्ट्रा दिन 2 दिन, और उनका कितना था, सरिता का एक्स्ट्रा दिन 4 दिन था। तो प्रत्येक उसके बाद में नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। आपसे जो कहे उसी को मान लेना है। सबसे पहले आप मानिए नियत किराया कितना है और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया आपको ज्ञात करना है। तो लिखिए, यहां पर लिखिए कि माना नियत किराया बराबर x रुपया, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया आप लिखिए तथा अतिरिक्त दिन का किराया बराबर क्या मानेंगे, y रुपया मान लीजिए, y रुपया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y रुपया है। अब इसमें कहा जा रहा है कि प्रथम 3 दिन का नियत किराया, इसमें आप इसमें लिखना होता है आपको
कि माना प्रथम 3 दिन का किराया लिखना होता है। माना प्रथम 3 दिन का नियत किराया कितना है? x रुपया है। अतिरिक्त दिन y रुपये। तो ये कितने दिन तक इसका उपयोग किए? 7 दिन तक उपयोग किया है। कितना दिन तक? 7 दिन का, जिसमें नियत जो किराया वो 3 दिन तक। 7 दिन में 3 दिन नियत किया गया, बाकी अतिरिक्त दिन कितना हुआ? 4 दिन अतिरिक्त इसमें हुआ। 4 दिन जो अतिरिक्त हुआ उसका y रुपये के हिसाब से पड़ेगा। तो लिखिए आप, इसमें लिखना पड़ेगा आपको कि 7 दिन का कुल देय राशि कितना रुपया है? 27 रुपये। 7 दिन में इन्होंने 27 रुपये दिया। तो 3 दिन तक तो इन्होंने नियत किया यानी x, और जितना बचा आगे कितना बचा? 4 दिन, तो उसका 4y कर दीजिए बराबर 27 रुपये। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। दोबारा कह रहे हैं, ये सरिता का किराया था। अब जो सुशी नाम की एक लड़की है वो 5 दिन तक गया, तो लिखिए 5 दिन का कुल देय राशि, 5 दिन का कुल देय राशि कितना है? 21 रुपया है। 21 रुपया, ये 27 रुपये था। तो देखिए 5 दिन में क्या करना होता है? 3 दिन तो नियत है, बाकी 2 दिन आपका एक्स्ट्रा है, वो y के हिसाब से होगा। 2y हो जाएगा। तो 3 दिन का तो x रुपया आपने मान ही लिया है पहले से, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? x प्लस 2y बराबर 21। इसको समीकरण 2 मानते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखते हैं और इसको क्या करेंगे? घटाने पर लिखिए कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो चलिए समीकरण 1 लिखते हैं सबसे पहले, x प्लस 4y बराबर 27, और समीकरण 2 लिखेंगे x प्लस 2y बराबर 21 लिखेंगे। अब क्या करेंगे? घटाने पर सब चिन्ह बदल जाएंगे, ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल हो जाएगा। 4y में से 2y जाएगा तो केवल 2y बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर 27 में से 21 जाएगा तो 6 बचेगा। तो y बराबर 6/2, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, यानी y बराबर 3 रुपया। तो आपने क्या माना था? y अतिरिक्त दिन का किराया, यानी 2 रुपये प्रति अतिरिक्त दिन लेते थे, यानी 1 दिन अतिरिक्त आप यूज कर रहे हैं तो 2 रुपये आपको देना पड़ेगा। अब आपका जो है नियत किराया निकालना आपको, तो नियत किराया देखिए, अब लिखिए कि प्राप्त y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो चलिए समीकरण 1 देखते हैं क्या है। समीकरण 1 हमारा है x प्लस 4y बराबर 27, x प्लस 4 गुणे 3, भाई y का मान 3 है तो यहाँ पर 3 रख दीजिए। 27 x प्लस 4 तिहाई 12 बराबर 27, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 27 से 12 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 12 माइनस में हो जाएगा। अब देखिए कितना बचा यहाँ पर, तो x बराबर 7 में 2 गया 5, 2 में 1 गया 1, यानी 15 रुपया। तो 3 दिन का जो नियत किराया है वो कितना है? 15 रुपया है, और अतिरिक्त किराया कितना है? y रुपया है। ये y बराबर 3 रुपया है। तो आप यहाँ पर लिखिए, क्या लिखेंगे? 15 रुपया। 15 रुपया जो है नियत किराया है 3 दिन का, इसके अतिरिक्त जितने दिन आप यूज करेंगे उतना आपको 3 रुपए के हिसाब से, यहाँ 3 रुपए, हाँ तो यहाँ 3 रख दीजिए। 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 3 रुपए अतिरिक्त देना पड़ेगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कुछ धन किसानों के बीच बराबर बराबर बांटा जाना है, यानी कुछ धन है और उसमें कुछ किसान हैं तो उनको बराबर बराबर देना है। फिर प्रश्न कह रहे हैं कि यदि 2 किसान कम होते, मान लो जितने किसान हैं उसमें से 2 किसान कम होते, तो प्रत्येक किसान को यानी प्रत्येक को 50 रुपये अधिक मिलते। जितने किसान प्रेजेंट में हैं उसमें से 2 कम होते तो प्रत्येक व्यक्ति को कितना मिलता? 50 रुपए अधिक मिलता, जितना मिलना था उससे 50 रुपए अधिक।
और तो प्रत्येक को 30 कम मिलते, यानी अधिक मिलते। यदि किसानों की संख्या 2 अधिक होती तो प्रत्येक को 30 रुपए कम मिलते, यानी अगर 2 कम होते तो 50 अधिक मिलता। 2 ज्यादा होती, अगर किसान 2 बढ़ जाए तो पैसे में तो कमी होगी, तो पैसे में क्या होगा, 30 रुपए कम मिलेंगे, जितना मिलना था उससे 30 रुपए कम मिल रहा है। आपको ज्ञात क्या करना है, कुल धनराशि ज्ञात करना है, किसानों की संख्या ज्ञात करना है। जो पूछे उसी को मान लीजिए, प्रश्न यहीं से बनता है और उत्तर इसी का आपको निकालना होता है। तो आप लिखिए यहां पर कि माना कुल धनराशि बराबर x रुपया, कुल धनराशि बराबर x रुपया, तथा कुल किसानों की संख्या या कुल किसान कितना है, y मान लो, y किसान थे। अब देखो प्रत्येक को मिला राशि कितना होगा, भाई पूरे धन में से जितना धन होगा उसमें से जितने किसान हैं उससे भाग दीजिए। तो लिखिए प्रत्येक किसान को मिला धन, देखिए प्रत्येक किसान को मिला धन बराबर क्या होगा, कुल धन x है और संख्या कितनी है y, x बट्टा y होगी। लेकिन प्रश्न कहा जा रहा है कि यदि 2 किसान कम होते, तो भाई किसान में माइनस करिए, किसान कम होते तो आप लिखिए कि अगर 2 किसान कम होने पर, लिखिए 2 किसान कम होने पर किसानों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, y-2 हो जाएगा। अब देखिए जब 2 कम हो रहे हैं तो इनका धन कितना मिलेगा, धन तो वही रहेगा, x पूरा धन यही है, x बटा y-2। जो जब 2 कम हो गए तो जो पूरा धन इनको मिलना था प्रत्येक किसान को, उसमें से कितना, 50 रुपए बढ़ गया हर एक किसान का, तो 50 रुपया वृद्धि कर दिया गया। इसको इधर ले आइए, तो x बटा y-2 माइनस एक्स बटा वाई बराबर 50, इसको समीकरण 1 मान लो। दोबारा कह रहे हैं कि 2 संख्या बढ़ जाए, यानी किसानों की 2 संख्या बढ़ जाए। देखिए 2 किसान बढ़ने पर, 2 किसान बढ़ने पर किसानों की संख्या कितनी हो जाएगी, y+2 हो जाएगी। पहले y थी, अब 2 बढ़ गए तो y+2 हो जाएगा। अब जो है कंडीशन क्या है कि जितना रेट था उनका, x पूरा धन था, उसी में 2 बढ़े तो अब जो जितना उनको मिलना था उसमें से कितना, 30 रुपए कम हो गए, यानी x बटा y -30 हो गया। अब देखिए 2 समीकरण बन गया आपके सामने, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। तो पहला समीकरण है x बटा y-2 माइनस एक्स बटा वाई बराबर 15, और दूसरा है x बटा y+2 माइनस एक्स बटा वाई बराबर -30। ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इसलिए हमने ऐसा लिख दिया है। अब देखिए क्या करना है, ये दोनों सेम चिन्ह है तो लिखते घटाने पर ये चिन्ह बदल जाएंगे, जहां माइनस था वहां प्लस, जहां प्लस था वहां माइनस। ये माइनस में है, ये प्लस में कैंसिल हुआ, ये आपका क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो x बटा y-2 माइनस एक्स बटा y+2 हो जाएगा, बराबर ये 50 और 30 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अब यहां से देख रहे हैं x कॉमन ले लो, तो यहाँ बचा 1 बटा y-2 और यहाँ बचा 1 बटा y+2 बराबर 80। अब देखिए इसको हल कर ले रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा x यहाँ नहीं रहेगा, ये y+2 हो जाएगा और ये हो जाएगा -y और माइनस माइनस का +2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा
प्लस 2 हो जाएगा। और ये एक कोष्टक में a माइनस बी, दूसरे कोष्टक में a प्लस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा यहाँ पर, बराबर कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। देखिए इस y से y कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 4x हो जाएगा, ऊपर बचा 4x, नीचे बचा वाई स्क्वायर माइनस 4 बराबर 80 हो गया। 4 से काट दे, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8 यानी 20 बचा। यहाँ पर बटे में 1 करते हैं, x से गुणा करेंगे तो x इकन्नम x इधर हो जाएगा 20 ब्रैकेट में रहेगा, 20 बाहर रहेगा और वाई स्क्वायर माइनस 4 ब्रैकेट में हो जाएगा। इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। अब यहां से देख रहे हैं समीकरण 1 को हल कर रहे हैं पुनः। देखिए समीकरण 1 को हल करेंगे तो समीकरण 1 को हल करने पर क्या होगा, ये x यहां से बाहर ले लीजिए, फिर यहाँ भी, तो यहाँ बचेगा 1 बटा वाई माइनस 2 और इधर बचेगा 1 बटा वाई बराबर कितना है 50 है। देखिए इसको देखेंगे तो x ब्रैकेट में से बाहर रहेगा, इधर हो जाएगा y, इधर हो जाएगा माइनस y और ये प्लस 2 हो जाएगा, बटे में y और y माइनस 2 हो जाएगा बराबर 50 हो जाएगा। देखिए y से प्लस y से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ऊपर बचा 2x बटा y, y माइनस 2 बराबर 50। देखिए 2 से काट दो, 1 कम 2 और 2 25 संयम 50, 25 से गुणा हो जाएगा तो x बराबर हो जाएगा इधर 25x, 25 गुणे y यानी 25 ब्रैकेट में वाई स्क्वायर माइनस 2y हो जाएगा। इतना हो गया। अब दोनों को देख रहे हैं, तुलना करेंगे, इधर बिठा दे रहे हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए तब फिर लगाएं। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, चलिए देखते हैं आगे। देखिए यहां का जो मान हमें मिला है, यहां पर 3 देख रहे हैं, लिखा हुआ समीकरण नंबर 3 कितना है, ये लिखा हुआ है x बराबर 20 वाई स्क्वायर माइनस 4 और दूसरा x बराबर लिखा हुआ है 25 वाई स्क्वायर माइनस 2y, ये लिखा हुआ है। यहाँ पर दोनों की तुलना करेंगे, ये समीकरण नंबर 3 है और ये समीकरण नंबर 4 है। तुलना करने पर तो x से x कैंसिल हो जाएगा, इतना बराबर इतना, यानी 20 वाई स्क्वायर माइनस 4 बराबर 25 वाई स्क्वायर माइनस 2y। अब हमें क्या करना है, इसको गुणा करिए, तो पहले काट दीजिए, 5 हम 25, 5 चौको 20, 4 से कट जाएगा। अब गुणा होगा तो 4 वाई स्क्वायर माइनस 4 चौको 16, ये हो जाएगा 5 वाई स्क्वायर माइनस 5 दूनी 10 वाई। सबके सबको इधर ले आ रहे हैं, तो 4 वाई स्क्वायर माइनस 5 वाई स्क्वायर प्लस 10 वाई माइनस 16 बराबर 0 हो जाएगा। 4 वाई और ये 5 वाई में से एक 4 वाई जाएगा तो केवल माइनस वाई स्क्वायर बचेगा। यहाँ पर आपका प्लस 10 वाई माइनस 16 बराबर 0, माइनस यहाँ से कॉमन ले रहे हैं, उधर ले जाएंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 10 वाई प्लस 16 बराबर 0 हो जाएगा। यानी माइनस जब कॉमन लेंगे तो माइनस के सब माइनस प्लस हो जाएंगे और प्लस के सब माइनस हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब हमें क्या करना है, इसका गुणनखंड कर देना है, वाई स्क्वायर माइनस 10 वाई प्लस 16 बराबर 0। देखिए 16 को तोड़िए और तोड़ने पर यानी जो जोड़ेंगे यहाँ पर वो 10 आना चाहिए और अंकों का गुणा करें तो 16 होना चाहिए। तो इसको हम वाई स्क्वायर माइनस 8 दूनी 16 कहते हैं, तो 8 माइनस 2 वाई प्लस 16 कर सकते हैं, बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, वाई कॉमन लेंगे तो वाई माइनस 8 यहाँ बचेगा और यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो वाई प्लस माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ भी माइनस बचेगा, 8 बचेगा बराबर 0 हो जाएगा। तो y माइनस 2 एक ब्रैकेट में, दूसरे में y माइनस 8 बराबर 0 हो जाएगा। यानी y माइनस 8 बराबर 0, तो y बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर 8 ले रहे हैं y का मान, तो अब y का मान 8 आ गया है। इस 8 को हम समीकरण 1 में रखेंगे, तो समीकरण 1 हमारा कितना है, या इसमें रख दीजिए, 3 में रख दीजिए। तो देखिए x बराबर 20 गुणे ये वाई स्क्वायर है यानी 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कर दीजिए माइनस 4 कर दीजिए, तो x बराबर हो जाएगा 20 गुणे 8 टाइम 64
-4, तो कितना हो जाएगा x बराबर 20 गुणे 64 में से 4 जाएगा तो 60 बचेगा, तो x बराबर हो जाएगा 6 दूनी 12 यानी 1200। तो हमने धन माना था x रुपया, यहाँ पर माना था कि कुल धन x रुपया, तो x का मान कितना आया 1200, यानी 1200 रुपये पूरा का पूरा धन था। और हमने क्या माना था, किसानों की संख्या मानी थी y, तो y कितना आया 8 है, यानी किसानों की संख्या कितनी है 8। किसान कितने हैं 8 हैं। चलिए इतना ही इस वीडियो में, और अगले वीडियो में मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।